समझो उदाहरण लेना आराम से देखो। 2 पॉइंट स्टार्ट जो है सबसे पहले ये जाने कि इसका यूज कहाँ लिया जाता है, तो यूज लिया जाता है डीसी सीरीज मोटर। ओनली डीसी सीरीज जो मोटर होती है उस मोटर को ऑपरेट करने के लिए या उस मोटर की प्रारंभिक करंट को लिमिट करने के लिए ओनली 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज लिया जाता है। अब यहाँ देख पा रहे हो 2 पॉइंट स्टार्टर में, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि स्टार्टर का मेन कार्य क्या होता है, करंट को लिमिट करना। और करंट को लिमिट करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि डीसी मोटर के आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत कम होता है। कितना होता है, बहुत कम, 1 ओम तक, लगभग 1 ओम से भी क्या होता है, कम। और ऐसा कहा जाता है कि इस रेजिस्टेंस को हम लोग मल्टीमीटर से नहीं माप सकते। किससे मापेंगे हम लोग, मापेंगे तो ओम मीटर के द्वारा। इस रेजिस्टेंस को किससे मापा जाएगा, ओम मीटर के द्वारा। ओम मीटर द्वारा मापा जाएगा। मल्टीमीटर से मापना भी क्या होगा, इसको कठिन होगा। ठीक है ना, तो मल्टीमीटर से मापना क्या होता है, इसको कठिन। तो कहने का मतलब अगर आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है तो अगर मोटर की प्रारंभिक धारा दे दी जाए तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है, क्योंकि उसको करंट में जाती है, सीधी जाती है। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया कि इस मोटर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग भी जुड़ी होती है और ये आप लोगों का आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ी होती है और लोड भी इसके सीरीज में जुड़ा होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, तो आप सब देख पा रहे हो कि स्टार्टर के बारे में। देखो ये स्टार्टर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। उसके बाद में आप देख पा रहे हो यहाँ एक एनबीसी जुड़ी हुई है और एनबीसी। अब बात आती है कि चलो ये आप देख पा रहे हो कि 2 पॉइंट कैसे कह पा रहे हो आप इसको, तो देखें ये स्टार्टर जो है आपका यहाँ तक होगा। यह है आपका स्टार्टर। आप देखें यहाँ पर इस स्टार्टर में देखो, एक तो वायर ये निकल रहा और एक वायर ये निकल रहा। तो आपको पता है कि अगर इस स्टार्टर में जब डिजाइन किया गया तो कितने कॉन्टेक्ट रखे गए, 2, एक और एक, मतलब एक दूसरा 2। तो ये 2 कॉन्टेक्ट निकले हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, 2 पॉइंट स्टार्टर। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी। अब देखें इस स्टार्टर की थोड़ी कंस्ट्रक्शन देखें। इस स्टार्टर को कई स्टड्स से बनाया जाता है। ये आपका स्टड्स, और स्टड्स किस धातु बने होते हैं आपके, पीतल या ब्रास के। अरे बात मत करो, पीतल या ब्रास के। उसके बाद देख रहे हो आप 1 2 3, ये सब स्टड्स हैं और एक स्टड्स में इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़े जा रहे हैं आपके, रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं। और जब सीरीज क्रम में जुड़े हुए तो आपको पता है प्रत्येक में जो करंट होगी वो करंट क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, समान होगी सीरीज में। और आपको मेरा तो ये कंडीशन होती है आपकी सीरीज की, मतलब समान तो धारा होगी और वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट होगी। और थोड़ा सा देखें कि इस स्टार्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस उपयोग में लिए जा रहे हैं वो किसके बने होते हैं, यूरेका या मैग्नेट। अब बात आती है कि यूरेका या मैग्नेट का क्यों यूज लिया जा रहा है, क्योंकि यूरेका मैग्नीज जो होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, लगभग 0 होता है, पीसीआर बोले तो। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं आपके यूरेका मैग्नीज, जिससे आपका ये स्टार्टर के रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ये अगर इस पर तापमान बढ़े या घटे तो प्रतिरोध मान में बहुत कम बदलाव होता है। और प्रतिरोध मान में बहुत कम बदलाव होगा तो ये एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट दे पाते हैं। ठीक है ना, तो यूरेका मैग्नेट बने होते हैं। कई बार आपके कॉम्पिटिशन पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यूरेका मैग्नेट जो पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो क्या होता है, 0 के लगभग। चलो ये भी आप जाना कि भाई ये इसके साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं जो बने होते हैं यूरेका या मैग्नेट। क्यों, मैंने ये भी बताया। अब देखें अब आप देख पा रहे हो कि इस मोटर, ये है आपकी डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर और ये है आपका क्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में देखो आपकी एक एनबीसी जुड़ी हुई है। और मैंने यहाँ पर एनबीसी को बताया कि एनबीसी जो है इसका पूरा जो नाम है उसे क्या है, नो वोल्ट कॉइल। इसको हिंदी बोलते हैं निर्वोल्टता कुंडलन। क्या बोलते हैं इसको, निर्वोल्टता कुंडलन। और यह निर्वोल्टता कुंडल क्या है, यह एक विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाई जाती है इसमें टर्नों की संख्या कम रखी जाती है। और टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और उनका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है, और उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। कहने का मतलब एनबीसी कॉइल जो बनाई जाती है एक
टेम्परेरी मैग्नेट होती है, अर्थात इसमें कॉइल में टर्मिनल संख्या कम, व्यास ज्यादा और प्रतिरोध क्या होता है कम। ये फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में कनेक्ट की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मोस्टली करके कई बार पूछी जाती है। अब देखें कि इस एनवीसी में आप क्या देख पा रहे हैं, एक तो स्टड्स देख पा रहे हो, एक एनवीसी देख पा रहे हो, एक कनेक्टिंग आर्म देख पा रहे हो, ठीक है ना। इन तीनों को समझते हम लोग, समझते क्या ये आपका 2 पॉइंट स्टार्टर वर्क कैसे करता है। देखो तो मैंने एक चीज बताई, यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, देखें IA इक्वल टू EB माइनस B अपॉन R। मैंने कहा कि 2 पॉइंट स्टार्टर क्या करता है, प्रारंभिक धारा को क्या करता है, सीमित करता है। और प्रारंभिक धारा किसकी, आर्मेचर की। अरे क्या करता है, आर्मेचर की। और आपको एक बात पता होगी कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर IA बराबर IL बराबर ISC होता है। अरे होता ही नहीं होता है, होता है ना। IA बराबर IL बराबर ISC होता है। तो कहने का मतलब आर्मेचर धारा हो या लोड धारा हो या सीरीज फील्ड वाइंडिंग धारा हो, मुझे प्रारंभ में उनको सबको क्या करना पड़ता है, कम करना। और ये तभी कर सकता हूं जब आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ा सकता हूं मैं। और आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ाना है तो इसकी सीरीज में मुझे कोई चीज जोड़नी होगी, तो वो जोड़ा मैंने स्टार्ट। जुड़ रहा है, देखें बिल्कुल देखें यहाँ पर, ये देखो। और ये इसके एक बार यहाँ से ये यहाँ प्रवेश कर रहा है और उसके बाद में यहाँ से ये निकल रहा है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आपका स्टार्ट जोड़ा जा रहा है। क्लियर, क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध मुझे क्या करना पड़ेगा प्रारंभ में ज्यादा। तो देखो कैसे हो रहा है प्रतिरोध। सबसे पहले इस मोटर को सप्लाई दी जाती है, यहाँ से ये इनपुट सप्लाई दे दी, देने के बाद आप देख पा रहे हो क्या सर्किट पूरा हो रहा है, नहीं। देखो यहाँ से जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा ना, तो ये वाला स्थान है आपका, ये अभी स्पेस में, कहने का मतलब किसी तरह व्यवहार कर रहा है यहाँ पर ओपन। अब इस स्टड्स को, इस वाले स्टड्स को उठाऊंगा मैं, यहाँ लेता हूँ। मतलब एक हैंडल होता है यहाँ पर, क्या होता है, एक हैंडल टाइप में होता है। और ये एक हैंडल जो है आपका, इस हैंडल के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको यहाँ ले जाया जाता है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ले जाया जाता हूँ, तो पहले प्रतिरोध कितना था, अनंत था। अरे भाई ओपन होगा तो प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। जैसे ही मैं इस स्टड्स को यहाँ पर लेके जाऊंगा, अनंत प्रतिरोध में से कुछ घटने लगेगा। कहने का मतलब प्रतिरोध का मान होगा तो ज्यादा, लेकिन पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। अनंत की अपेक्षा कम होगा। कहने का मतलब अनंत की अपेक्षा कम का मतलब 1000 हो सकता है, 1 किलो हो सकता है, 500 किलो हो सकता है, एंटीबायोटिक कोई हो सकता है। लेकिन अनंत जो वैल्यू थी, अनंत का मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती, उससे क्या होगा, कम। और जैसे ही मैं इस पे लगाऊंगा तो आप देखो कि जैसे इसको लगाने पर सर्किट पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। ये देखिए यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, और इस तरीके से ये ऐसे करके आपका ये पूरा सर्किट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे करके जाएंगे अपन, और इस तरीके से आपका सर्किट पूरा बनता जाएगा। सर ये घूमता रहता है, सुनो नहीं, यह एक मैनुअली सिस्टम होता है, मतलब हैंडल के माध्यम से इसको चलाना पड़ता है। यहाँ इस हैंडल को जैसे मैं इसको करूंगा तो ये है, इसमें टच होगा। अब टच होगा तो पहले प्रारंभिक रेजिस्टेंस कितना था, अनंत था। अनंत था मतलब मोटर बंद अवस्था में थी। जैसे इस पे टच करूंगा तो क्या होगा, आपको देखो, जैसे ही मैं इसमें टच करूंगा तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान जब बहुत ज्यादा कर दिया तो उसमें क्या आएगी, थोड़ी कमी आएगी। जब कमी आएगी तो मोटर में थोड़ी धारा बहेगी। उसके बाद में इस स्टड्स को यहाँ पर फिर से इसको यहाँ पर ले जाऊंगा, मतलब हैंडल के माध्यम से। जब इस पर टच करूंगा तो आर्मेचर धारा थोड़ी सी बढ़ेगी और आर्मेचर प्रतिरोध फिर थोड़ा सा घट जाएगा। फिर मैं इसको स्टड्स को फिर मैं इस पे ले जाऊंगा, फिर आर्मेचर धारा थोड़ी सी बढ़ेगी और आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ऐसी अवस्था में मोटर चलना स्टार्ट करे, धीरे 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 मोटर चलने लगेगा। पता क्या हो रहा है यहाँ पर, देखें जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ती जा रही है और आर्मेचर प्रतिरोध घट रहा है, तो विरोधी विद्युत वाहक का मान भी तो बढ़ता जा रहा है, और वोल्टेज का मान में क्या रही है, कमी आ रही है। आएगी कि नहीं आएगी, वोल्टेज मान में क्या आएगी, कमी। और आपको पता है कि जब मैंने पढ़ाया था कि जो मोटर की जो विरोधी विद्युत वाहक होता है वो चाल के क्या होता है, समानुपाती। अगर यह विरोधी विद्युत वाहक बढ़ेगा तो मोटर चाल क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब है प्रारंभ में मैं रेजिस्टेंस को बहुत अनंत रखता हूं, उसके बाद में इस स्टड्स, इस कनेक्टिंग आर्म को जो बनी होती है फेरो पदार्थ अर्थात लोह पदार्थ की बनी होती है, इसको मैं इसके पास ले जाता हूं। जैसे ले जाता हूं तो क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है और धारा का मान बढ़ रहा है। ऐसे करके मैं इस पे, ऐसे फिर मैं इसको 4 पे ले जाता हूं, ऐसे मैं इसको 5 पे ले जाता हूं, ऐसे करके मैं 6 पे ले जाता हूं, ऐसे इसको 7 पे ले जाता हूं, ऐसे ही 8 पे ले जाता हूं। जैसे ही मैं 8 पे लेके जाऊंगा
तो यह जो आपका कनेक्टिंग आर्म है, यह कनेक्टिंग आर्म जो है वो एनबीसी से चिपक जाती है, क्योंकि आपको पता है किसी भी लोह पदार्थ का संबंध चुंबक के से होता है, नहीं होता है भाई। लोह पदार्थ क्या करता है, हमेशा चुंबक से चिपकने की कोशिश करता है, नहीं करता है। तो ये जो हिस्सा है आपका कनेक्टिंग आर्म है आपका, ये क्या होता है, इस एनबीसी से चिपक जाता है। जैसे ही चिपक जाता है, अब मोटर स्टार्ट के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, और जैसी मुक्त होगी तो उसके बाद मोटर है अब आसानी से चलती रहेगी। और किसी कारणवश अचानक अगर मान चलो लाइट सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, तो ये स्टार्टर इससे बिल्कुल हटेगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय गुण क्या होंगे, समाप्त होंगे, और जैसे हटने के बाद फिर से वही अवस्था में आ जाएगा। तो ये है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर। समझ में आया? तो 2 पॉइंट स्टार्टर आपके समझ में आया होगा। कैसा लगा 2 पॉइंट स्टार्टर? सिंपल है, आसान है, और मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है 2 पॉइंट स्टार्टर को। तो नेक्स्ट लेते हैं आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। अब करते इसको और अब करते हैं स्टार्ट। करते करते कोई बंद कर जबरदस्त है, बढ़िया है। आई समझ में?